सुको बुद्धानं उपादो बुद्धं नमामि। सुखासद्धम्म देशना धम्मं नमामि। सुखासंगस्य सामगी समगानं तपो सुखो संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अकोचिमं अवधिमं अजिनिमं अहोसिमे। ये च तं उपनयन्ति वेरं तेषां न सम्मति। इसका अर्थ होता है, मुझे गाली दो, मुझे मारो, मुझे मारा, मुझे गाली दी, मुझे हराया, मुझे लूट लिया। जो ऐसी बातें सोचते रहते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। नमो बुद्धाय। जय भीम। आज हम भगवान बुद्ध और उनका धम्म खंड 3 इस भाग में बुद्ध ने क्या सिखाया, चौथा भाग अधम्म क्या है, परा प्राकृतिक में विश्वास अधम्म है, ईश्वर में विश्वास अधम्म है, ये हम सुन लिया है। अभी तो ब्रह्म सायुज्य पर आधारित धम्म मिथ्या धम्म है, आत्मा में विश्वास अधम्म है, इस बारे में सुन लेंगे। ब्रह्म सायुज्य पर आधारित धर्म मिथ्या है। जब बुद्ध अपने धम्म का प्रचार कर रहे थे उस समय एक मत प्रचलित था जिसे अब हम वेदांत कहते हैं। उस धर्म के सिद्धांत थोड़े से है और सरल है। इस विश्व की पुष्टि भूमि में एक सर्वव्यापक जीवन तत्व विद्यमान है, जैसे वे ब्रह्म या ब्रह्मन कहते हैं। यह ब्रह्म एक वास्तविकता है। आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही है। जीवात्मा और ब्रह्मात्मा को जो वास्तव में एक है, एक मान लेने से ही आदमी को मोक्ष लाभ हो सकता है। जीवात्मा और ब्रह्मात्मा की एकता तभी स्थापित हो सकती है जब इसका ज्ञान हो जाए कि दोनों एक है और जीवात्मा तथा ब्रह्मात्मा ही एकता का बोध प्राप्त करने के लिए संसार का त्याग आवश्यक है। यही सिद्धांत वेदांत कहलाते हैं। बुद्ध के मन में इस सिद्धांत के लिए कोई आदर न था। उसको लगता था कि उसका आधार ही मिथ्या है, इसकी कुछ उपयोगिता नहीं है और इसलिए यह अपनाने योग्य नहीं। इसे भगवान बुद्ध ने वासेट और भारद्वाज नामक 2 ब्राह्मण तरुणों के साथ हुई बातचीत में स्पष्ट किया है। भगवान बुद्ध का कहना था कि किसी बात को भी सत्य स्वीकार करने के लिए उसका कोई न कोई प्रमाण होना चाहिए। प्रमाण 2 तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। भगवान बुद्ध का सीधा प्रश्न था कि क्या किसी को भी ब्रह्म का प्रत्यक्ष हुआ है? क्या तुमने ब्रह्म को देखा है? क्या तुमने ब्रह्म से बातचीत की है? क्या तुमने ब्रह्म को सूंघा है? वासिट का उत्तर था नहीं। ब्रह्म के अस्तित्व का दूसरा अनुमान
प्रमाण भी असंतोषजनक है। भगवान बुद्ध का प्रश्न था, हम किस चीज के होने से ब्रह्म के होने का अनुमान लगाते हैं? इसका भी कोई उत्तर न था। कुछ लोगों का कहना है कि अदृश्य वस्तु का भी अस्तित्व हो सकता है, इसीलिए वे कहते हैं कि अदृश्य होने पर भी ब्रह्म का अस्तित्व है। यह कथन तो एकदम नंगा कथन है और एक असंभव स्थापना लिए हुए है। लेकिन तर्क के लिए यह मान लेते हैं कि अदृश्य होने पर भी किसी वस्तु का अस्तित्व हो सकता है। लोग कहते हैं कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण बिजली है। यह अदृश्य है, लेकिन तब भी इसका अस्तित्व है। यह तर्क पर्याप्त नहीं है। किसी अदृश्य वस्तु को किसी दूसरे दृश्य रूप में अपने आप को प्रकट करना चाहिए, तभी हम उसकी वास्तविकता स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई अदृश्य वस्तु किसी भी दूसरे दृश्य रूप में अपने को प्रकट नहीं करती तो हम उसकी वास्तविकता स्वीकार नहीं कर सकते। हम अदृश्य होने पर भी बिजली की वास्तविकता, उससे उत्पन्न होने वाले परिणामों को देखकर स्वीकार करते हैं। बिजली से प्रकाश पैदा होता है। प्रकाश के होने से ही हम अदृश्य होने पर भी बिजली का वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। वह कौन सी दृश्य चीज है जिसे यह अदृश्य दिखाई ही न देने वाला ब्रह्म उत्पन्न करता है? उत्तर है कुछ नहीं। एक दूसरा उदाहरण दिया जा सकता है। कानून में भी यह सामान्य बात है कि किसी एक बात को, किसी एक स्थापन को मान लिया जाता है, उसे सिद्ध नहीं किया जाता। वह केवल एक कानूनी कल्पना होती है। इस तरह की कानूनी कल्पना को हम सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन सवाल है कि इस तरह की कानूनी कल्पना क्यों स्वीकार की जाती है? इसका कारण यह है कि कानूनी कल्पना इसलिए स्वीकार की जाती है कि उसे न्याय संगत तथा उपयोगी परिणाम निकलता है। ब्रह्मा को भी एक कल्पना मान लेते हैं, किंतु इससे कौन सा उपयोगी परिणाम निकलता है? वासेट और भारद्वाज के पास कोई उत्तर न था। उनके दिमाग में अच्छी तरह कील ठोकने के लिए उन्होंने वासेट को संबोधित करके उससे पूछा, क्या तुमने ब्रह्म को देखा है? क्या तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों में कोई एक भी ऐसा है जिसने ब्रह्म को आमने सामने देखा है? हे गौतम, निश्चय से नहीं। हे वासेट, क्या इन तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों के आचार्यों में कोई एक भी है जिसने ब्रह्म को आमने सामने देखा हो? हे गौतम, निश्चय से नहीं। हे वासेट, क्या इन ब्राह्मणों की पहले की 7 पीढ़ियों में भी कोई एक भी ब्राह्मण है जिसने ब्रह्म को आमने सामने देखा हो? हे गौतम, बिल्कुल नहीं। अच्छा तो वासेट, क्या ब्राह्मणों के पुराने ऋषियों ने कभी कहा है, हम ब्रह्म को जानते हैं, हमने ब्रह्म को देखा है, हम जानते हैं कि वह कहाँ है, किधर है? हे गौतम, बिल्कुल नहीं। तथागत ने उन दोनों ब्राह्मण तरुणों से प्रश्न पूछना जारी रखा, तो वासेट, अब तुम्हें कैसे लगता है? यदि ऐसा ही है तो क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि ब्रह्म सूझे कि ब्राह्मणों की यह सारी बातचीत ही मूर्खतापूर्ण बातचीत है? हे वासेट, जैसे कोई अंधों की कतार हो, न आगे आगे चलने वाला अंधा देख सकता हो, न बीच में चलने वाला अंधा देख सकता हो, और न पीछे चलने वाला अंधा देख सकता हो। इसी तरह वासेट, मुझे लगता है कि ब्राह्मणों का कथन केवल अंधा कथन है। न आगे आगे चलने वाला देखता है, न बीच में चलने वाला देखता है, और न पीछे चलने वाला देखता है। इन ब्राह्मणों की बातचीत केवल उपासात्मक है, उपासास्पद है।
शब्द मात्र जिनमें कुछ भी सार नहीं। हे वासेट, क्या यह ठीक ऐसा ही नहीं है जैसे किसी आदमी का किसी से प्रेम हो गया हो जिसे उसने कभी देखा न हो? वासेट बोला, यह तो ऐसा ही है। हे वासेट, अब तुम बताओ कि यह कैसा होगा जब लोग उस आदमी से पूछेंगे कि मित्र, तुम सारे प्रदेश की जिस सुंदरतम स्त्री से इतना प्रेम करने की बात करते हो वह कौन है? वह क्षत्रिय जाति से है, ब्राह्मण जाति से है, वैश्य जाति से अथवा शूद्र जाति से है? लेकिन जब उसे पूछा जाएगा इसका उत्तर होगा नहीं। और जब लोग उससे पूछेंगे कि मित्र, तुम सारे देश की जिस सुंदरतम स्त्री से इतना प्रेम करने की बात करते हो उसका नाम क्या है, उसका गोत्र क्या है, वह लंबे कद की है, छोटे कद की है या मंझले कद की है, क्या वह काले रंग की है, भूरे रंग की है, वो गोहुए रंग की है, वह किस गांव, नगर या शहर में रहती है? लेकिन जब उसमें ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे उसका एक ही उत्तर होगा, नहीं। तो वासेट, तुम्हें कैसा लगता है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उस आदमी का कथन मूर्खतापूर्ण कथन है? दोनों ब्राह्मण तरुण बोले, गौतम, सचमुच यह ऐसा ही है, इसलिए ब्रह्म यथार्थ नहीं है, और यदि कोई धर्म ब्रह्माश्रित है तो वह व्यर्थ है। आत्मा में विश्वास अधम्य है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जिस धर्म का सारा दरोमदार आत्मा पर है वह कल्पनाश्रित धर्म है। आज तक किसी ने भी तो आत्मा को देखा है और न उससे बातचीत की है। आत्मा अज्ञात है, अदृश्य है, अस्तित्वहीन है। जो चीज वास्तव में है वह मन या चित्त है, आत्मा नहीं। मन आत्मा से भिन्न है। तथागत ने कहा, आत्मा में विश्वास करना अनुपयोगी है। इसलिए जो धर्म आत्मा पर आश्रित है वह अपनाने योग्य नहीं है, स्वीकार करने योग्य नहीं है। ऐसा धर्म केवल मिथ्या विश्वास का जनक है। बुद्ध ने इस बात को यूं ही नहीं छोड़ दिया। तथागत ने इसकी अच्छी तरह चर्चा की है। आत्मा में विश्वास भी वैसे ही सामान्य बात है जैसी परमात्मा में विश्वास है। आत्मा में विश्वास रखना भी ब्राह्मण्य धर्म का एक अंग था। ब्राह्मण्य धर्म में रूह को आत्मा या आत्मन कहते हैं। ब्राह्मण्य धर्म में आत्मा उस तत्व विशेष को कहा जाता है जो शरीर से पृथक किंतु शरीर के ही भीतर जन्म के समय से लेकर लगातार बना रहता है। आत्मा के विश्वास के साथ तत्संबंधी दूसरे विश्वास भी जुड़े हुए हैं। शरीर के साथ आत्मा का मरण नहीं होता। यह दूसरे जन्म के समय दूसरे शरीर के साथ जन्म ग्रहण करती है। शरीर आत्मा का एक और अतिरिक्त परिधान है। क्या भगवान बुद्ध आत्मा में विश्वास रखते थे? नहीं, एकदम नहीं। आत्मा के संबंध में उनका मत अनात्मवाद कहलाता है। यदि एक अशरीरी आत्मा को स्वीकार कर लिया जाए तो उसके संबंध में बहुत से प्रश्न पैदा होते हैं। आत्मा क्या है? आत्मा का आगमन कहाँ से हुआ? शरीर के मरने पर इसका क्या होता है? यह कहाँ जाता है? शरीर के न रहने पर यह परलोक में कैसे रहता है? यहाँ वहाँ यह कब तक रहता है? जो लोग आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत के समर्थक थे, भगवान बुद्ध ने उनसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर चाहा था। पहले तो उन्होंने अपने जिरह करने के सामान्य क्रम से यह देखना चाहा कि आत्मा का विचार कितना गोल मटोल है। जो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते थे उनसे भगवान बुद्ध ने जानना चाहा कि आत्मा का आकार कितना बड़ा या छोटा है, आत्मा की शक्ल कैसी है। आनंद स्थविर को उन्होंने कहा था, आनंद, आत्मा के संबंध में लोग के
अनगणित मत है। कोई कहते हैं मेरा आत्मा रूपी है और बड़ा ही सूक्ष्म है। कुछ दूसरों का कहना है कि आत्मा की शक्ल है, यह अनंत है और यह सूक्ष्म है। कुछ दूसरे हैं जिनका कहना है कि यह निराकार है और अनंत है। अनंत आत्मा के बारे में नाना तरह के मत है। जो लोग आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं, उनकी आत्मा की कल्पना क्या है, यह भी भगवान बुद्ध का प्रश्न था। कोई कहते हैं हमारी आत्मा सुख दुख का अनुभव क्रिया है। यह फिर कोई कहते हैं मेरी आत्मा अनुभव क्रिया नहीं है, न यह अनुभव क्रिया है बल्कि मेरी आत्मा अनुभव करता है। मेरी आत्मा का गुण है अनुभव करना। आत्मा के बारे में इस तरह की नाना कल्पनाएं है। जो लोग आत्मा में विश्वास रखते थे, उनसे भगवान बुद्ध ने यह पूछा है कि मरणांतर आत्मा की क्या हालत होती है। तथागत ने यह भी प्रश्न पूछा है कि क्या मरने के बाद आत्मा देखी जा सकती है। उन्हें अनगिनती गोल मटोल जवाब मिले। क्या शरीर का नाश हो जाने पर आत्मा अपने आकार प्रकार को बनाया रखती है। उन्होंने देखा कि इस एक प्रश्न के 8 काल्पनिक उत्तर थे। क्या आत्मा शरीर के साथ मर जाती है, इस पर भी अनगिनत कल्पनाएं थी। तथागत ने यह भी पूछा है कि शरीर के मरने के बाद आत्मा सुखी रहता है, वो दुखी रहता है। क्या आत्मा शरीर की मृत्यु के बाद सुखी रहता है। इस विषय में भी श्रमणों और ब्राह्मणों के भिन्न भिन्न मत थे। कुछ का कहना था कि यह एकदम दुखी रहता है, कुछ का कहना था सुखी रहता है, कुछ का कहना था कि यह सुखी भी रहता है दुखी भी रहता है, कुछ का कहना था कि न यह सुखी रहता है और न दुखी रहता है। आत्मा के संबंध में इन सब मतों के बारे में तथागत का वही एक उत्तर था जो उन्होंने चुंद को दिया। चुंद को उन्होंने कहा था, हे चुंद, जो श्रमण या ब्राह्मण इन मतों में से कोई भी मत रखते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि हे मित्र, क्या आपका यह कहना ठीक है। और यदि वे उत्तर देते हाँ, मेरा मत ही ठीक है, शेष सब बेहुदा है, तो मैं उनके इस मत को नहीं मानता। ऐसा क्यों। क्योंकि इस विषय में लोगों के नाना मत है। मैं उनमें से किसी भी एक मत को अपने मत से श्रेष्ठ मानने के तो बात ही नहीं, अपने मत के समान स्तर पर भी नहीं मानता। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध भगवान बुद्ध ने कौन कौन से तर्क दिए हैं। भगवान बुद्ध ने आत्मा के विरुद्ध भी सामान्य रूप से वे ही तर्क दिए हैं जो उन्होंने परमात्मा के विरुद्ध दिए हैं। उनका एक तर्क तो यही था कि आत्मा की चर्चा उतनी ही बेकार या अनुपयोगी है जितनी परमात्मा की चर्चा। उनका तर्क था कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास सम्यक दृष्टि के विकास में उतना ही बाधक है जितना परमात्मा का विश्वास। उनका तर्क था कि आत्मा में विश्वास भी उतना ही मिथ्या विश्वास का घर है जितना परमात्मा में विश्वास। उनकी सम्मति में आत्मा में विश्वास करना परमात्मा में विश्वास करने की अपेक्षा भी अधिक खतरनाक था, क्योंकि इससे इतना ही नहीं होता कि पुरोहितों का वर्ग पैदा हो जाता है, इससे इतना ही नहीं होता कि मिथ्या विश्वास के जन्म का रास्ता खुल जाता है, बल्कि आत्मा के विश्वास के फलस्वरूप आदमी के जन्म से मरण पर्यंत उसके समस्त जीवन पर पुरोहितशाही का अधिकार हो जाता है। इन्हीं सामान्य तर्कों के कारण कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने आत्मा के बारे में अपना कोई निश्चित मत अभिव्यक्त नहीं किया। कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि उन्होंने आत्मा के
सिद्धांत का खंडन नहीं किया। कुछ औरों ने कहा कि भगवान बुद्ध हमेशा इस प्रश्न को बचा जाते थे। ये सभी मत एकदम गलत है, क्योंकि महाली को भगवान बुद्ध ने स्पष्ट रूप से निश्चित शब्दों में यह कहा था कि आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं है। इसलिए आत्मा के संबंध में तथागत का मत अनात्मवाद कहलाता है। आत्मा के विरुद्ध सामान्य तर्क के अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने विशेष तर्क भी दिया है, जो कि उनके अनुसार आत्मा के सिद्धांत के लिए एकदम मारक तर्क ही था। आत्मा के अस्तित्व की स्थापना के मुकाबले में भगवान बुद्ध का अपना सिद्धांत था नाम रूप का सिद्धांत। यह नाम रूप का सिद्धांत विभजवाद द्वारा परीक्षण का परिणाम है। मानव व्यक्तित्व अथवा मानव के बड़े ही सूक्ष्म गंभीर विश्लेषण का परिणाम है। नाम रूप एक प्राणी का सामूहिक नाम है। भगवान बुद्ध के अनुसार हर प्राणी कुछ भौतिक तत्वों तथा कुछ मानसिक तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम है। वे भौतिक तथा मानसिक तत्व स्कंद कहलाते हैं। रूप स्कंद प्रधान रूप से पृथ्वी, जल, वायु तथा अग्नि इन चार भौतिक तत्वों का परिणाम है। वे रूप अथवा शरीर है। रूप स्कंद के अतिरिक्त चित्त चैतसिक का समूह नाम स्कंद है, जिसके एक प्राणी की रचना होती है। इस नाम स्कंद को हम विज्ञान चेतना भी कह सकते हैं। यूं इस नाम स्कंद के अंतर्गत वेदना, छह इंद्रियों तथा उनके विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाली अनुभूति, संज्ञा, संज्ञा तथा संखार, संस्कार है। विज्ञान भी इन तीनों के साथ शामिल किया जाता है। इस प्रकार पूर्व के तीन चैतसिक और विज्ञान चित्त को मिलाकर नाम स्कंद होता है। एक आधुनिक मानसशास्त्र वेत्ता कदाचित इसे इस रूप में कहना पसंद करेगा कि चित्त ही वह मूल स्रोत है जिससे सभी चैतसिक उत्पन्न होते हैं, अथवा चैतसिकों के समूह के विशेष का नाम ही चित्त हो जाता है। विज्ञान चित्त किसी भी प्राणी का केंद्र बिंदु है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन चार तत्वों के सम्मिश्रण से विज्ञान उत्पन्न होता है। बुद्ध द्वारा प्रतिपादित विज्ञान की उत्पत्ति के इस सिद्धांत पर एक आपत्ति उठाई जाती है। जो इस सिद्धांत के विरोधी है वे पूछते हैं विज्ञान चित्त की उत्पत्ति कैसी होती है। ये सत्य है कि आदमी के जन्म के साथ विज्ञान चित्त की उत्पत्ति होती है और आदमी के मरण के साथ विज्ञान चित्त का विनाश होता है। लेकिन साथ ही क्या कहा जा सकता है कि विज्ञान चित्त चार तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम है? भगवान बुद्ध ने इसे इस रूप में नहीं कहा कि भौतिक तत्वों के संयोग से सहस्थित या उनके सम्मिश्रण से विज्ञान चित्त की उत्पत्ति होती है। तथागत ने इसे इस रूप में कहा है कि जहाँ भी शरीर या रूप काय है वहाँ साथ साथ नामकाय भी रहता है। आधुनिक विज्ञान से एक उपमा ले, जहाँ जहाँ विद्युत क्षेत्र होता है वहाँ वहाँ उसके साथ आकर्षण क्षेत्र रहता है। कोई नहीं जानता है कि आकर्षण क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है या किस प्रकार अस्तित्व में आता है, लेकिन जहाँ जहाँ विद्युत क्षेत्र होता है वहाँ वहाँ यह उसके साथ अनिवार्य रूप से रहता है। शरीर और विज्ञान चित्त में भी हम कुछ कुछ इस प्रकार का संबंध क्यों न मान ले। विद्युत क्षेत्र की अपेक्षा से उसका आकर्षण क्षेत्र विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रेरित क्षेत्र कहलाता है। तो फिर हम विज्ञान चित्त को भी रूपकाय शरीर की दृष्टि से उसके द्वारा प्रेरित क्षेत्र क्यों न हो गए। आत्मा के विरुद्ध तथागत का तर्क यही समाप्त नहीं होता। अभी विशेष महत्वपूर्ण वक्तव्य शेष है। जब विज्ञान चित्त चेतना का उदय होता है तभी आदमी जीवित प्राणी बनता है। इसलिए विज्ञान चित्त चेतनता आदमी के जीवन में प्रधान वस्तु है।
विज्ञान की प्रकृति है ज्ञानमूलक, भावनामूलक और क्रियाशील। विज्ञान को हम ज्ञानमूलक उस समय कहते हैं जब यह हमें कुछ जानकारी देता है, कुछ ज्ञान प्रदान करता है। यह ज्ञान रुचिकर भी हो सकता है और अरुचिकर भी हो सकता है। वह अपने भीतर घटने वाली घटनाओं का भी हो सकता है, बाह्य घटनाओं का भी हो सकता है। विज्ञान को हम भावनामूलक उस समय कहते हैं जब यह चित्त की उन अवस्थाओं में उपस्थित रहता है। यह अनुकूल अनुभूतियां भी हो सकती है और प्रतिकूल अनुभूतियां भी, जब भावनामूलक ज्ञान वेदना अनुभूति की उत्पत्ति का कारण बनता है। विज्ञान अपनी क्रियाशील अवस्था में आदमी को उद्देश्य विशेष की सिद्ध के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। क्रियाशील विज्ञान ही संकल्पों का या इरादों का जनक है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्राणी की जितनी भी क्रियाएं हैं वे या तो विज्ञान के द्वारा अथवा विज्ञान के परिणाम स्वरूप पूरी होती है। इस विश्लेषण के बाद भगवान बुद्ध प्रश्न करते हैं कि वह कौन सा कार्य है जो आत्मा के करने के लिए बचा रहता है। आत्मा के जो कार्य माने जाते हैं वे सब तो विज्ञान चित्त द्वारा हो जाते हैं, जिसका कुछ कार्य ही नहीं, ऐसा आत्मा एक बेहुदगी है। एक प्रकार भगवान बुद्ध ने आत्मा का अस्तित्व असिद्ध किया है। यही कारण है कि आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना अधम्य है। सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानं शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परिमिच न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति योच्यपम्पि श्रुतवान् धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नति मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्च वचेन होतु मे जय मंगलं नति मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्च वचेन होतु मे जय मंगलं नति मे शरणं अय्यं संगो मे शरणं वरं एतेन सच्च वचेन होतु मे जय मंगलं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। जय भीम। डिस्कवरी ऑफ बुद्धा इन इंडिया आवडल्यास लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा.